in class 4th, your 4th lecture of chapter number 11 on your page number 85. इंटरचेंज ऑफ स्टेट्स। बेटा अभी आपने 3 स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़ा, कौन कौन सी, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो वो किस तरीके से एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज होते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं इंटरचेंज ऑफ स्टेट्स। तो वो चेंजमेंट किसकी वजह से आता है, टेम्परेचर की वजह से। ठीक है, तो वही हम अभी पढ़ेंगे। तो देखिए, व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड और इट्स टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड इट चेंजेस इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेल्टिंग। क्या होता है कि जब एक सॉलिड को आप हीट करते हो या फिर उसका टेम्परेचर बढ़ाते हो या बढ़ता है, ठीक है, तो जब उसका टेम्परेचर बढ़ता है तो वो अपनी लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं मेल्टिंग। ठीक है, सिमिलरली व्हेन अ लिक्विड इज heated or its temperature is increased, it changes into gas. This process is called evaporation. If the heating is slow, and it is called boiling if the heating is fast. क्या है कि अगर किसी लिक्विड को आप हीट करते हो या फिर उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो वो गैस में कन्वर्ट होता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इवेपोरेशन। कब, जब हीटिंग स्लोली होती है, बट अगर हीटिंग फास्टली होती है तो उसको हम बोलते हैं बॉइलिंग। ठीक है, when a gas is cooled down or its temperature is reduced, it becomes a liquid. This process is called condensation. Similarly, जब जो आपकी गैस है वो ठंडी होती है या फिर उसका टेम्परेचर कम किया जाता है तो वो लिक्विड में वापस से कन्वर्ट हो जाती है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडेंसेशन। When a liquid is cooled down or its temperature is reduced, it becomes a solid. This process is called freezing. और जब एक लिक्विड को कूल किया जाता है या उसका टेम्परेचर कम किया जाता है तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्रीजिंग। ठीक है बेटा, तो आपका जो लेक्चर है वो यहीं पर कंप्लीट होता है, आपका चैप्टर भी यहीं पर कंप्लीट होता है। अब इसका बुक वर्क और नोटबुक वर्क आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिल जाएगा। ओके, थैंक यू क्लास।